बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 अगर हम देखें तो पार्ट नंबर 1 में हमें जो टर्म दी गई है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -12 दी हुई है। तो हमने कुछ क्वेश्चन इस टाइप के 4.2 जो 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें भी किए थे। तो ये उन्हीं सवालों का सेम सिलसिला जो है वो चल रहा है। तरीक़ाकार बिल्कुल वही होगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट 12x स्क्वायर आ रही है, नेगेटिव 12x स्क्वायर। तो हमने 12 के फैक्टर्स ढूंढने होंगे और वो फैक्टर्स इस तरह के होने चाहिए कि उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से तो 12 आ जाए, लेकिन ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास जो दरमियान में हमारे पास टर्म है वो आंसर आना चाहिए। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिड में जो हमारे पास टर्म होती है ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो हमने ऐसे फैक्टर्स ढूंढने होते हैं। तो 12 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 होते हैं, लेकिन हमारे पास दो ऐसे फैक्टर्स हैं 4 और 3 जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 12 ही आएगा, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करने से 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 3 जो है वो 1 होता है। उसके बाद जो 4 और 3 हैं उन दोनों में से एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का होगा। तो मिड में जो आपको साइन नज़र आ रहा है वो प्लस का है, तो इसका मतलब है 4 और 3 में से जो बड़ा नंबर है वो प्लस का आएगा और जो छोटा नंबर है वो नेगेटिव साइन का आएगा। सो 4 के साथ प्लस लिख लिया और 3 के साथ जो है वो नेगेटिव लिख लिया। उसके बाद ये तो हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट हमारी टू टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, उसमें से x कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लेने के बाद बाकी हमारे पास x प्लस 4 रिमाइंडर आ जाता है। इसी तरह थर्ड और जो फोर्थ टर्म है हमारे पास वो दोनों नेगेटिव साइन रखती हैं, तो नेगेटिव एक तो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद 3 और 12 हमें पता है कि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 12 भी आता है, तो 3x माइनस 12 में से 3 कॉमन लिया जाएगा तो बाकी x प्लस 4 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है जिसमें हम x प्लस 4 जो ऊपर हमारे पास दोनों टर्म्स कॉमन लेने के बाद बाकी आंसर बचा था उसको हम कॉमन लेंगे और उसको कॉमन लेने के बाद x माइनस 3 हमारा रिमाइंडर क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का उसका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर हम पार्ट नंबर 2 को देखें तो पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास सेम एक इसी टाइप का ही मेथड का ही क्वेश्चन है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसमें हमारे पास तमाम टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव साइन रखती हैं। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें तमाम टर्म्स पॉजिटिव साइन वाली हों तो उसमें जो पेयर बनेगा हमारा फैक्टर्स का वो दोनों पॉजिटिव साइन वाले होंगे। सो हमने जब प्रोडक्ट देखी है एक्स स्क्वायर और 10 की तो वो 10x स्क्वायर आती है। तो हमने 10 के फैक्टर्स देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 10 आएगा, लेकिन ऐड करने से 7x आना चाहिए। तो वो हमारे पास एक ही पेयर बचता है 5 और 2 का, क्योंकि 5 और 2 ही 10 के ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करने से 7 आता है। सो 7x को हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे और 5x प्लस 2x की शक्ल में लिख देंगे, जबकि फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारी एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो बाकी x प्लस 5 बाकी बच जाएगा और लास्ट टू टर्म्स में से हम 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हमारे पास बाकी बच जाएगा। फिर लास्ट स्टेप में हम x प्लस 5 कॉमन लेंगे और x प्लस 5 को कॉमन लेने के बाद बाकी हमारे पास x प्लस 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरीके से पार्ट 2 भी जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे हम अगर पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट नंबर 3 में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है। अब ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास जो मिडल में टर्म है वो नेगेटिव साइन के साथ है। सो बाकी प्रोसेस सेम वही होगा। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8x स्क्वायर आंसर आ रहा है और हमने 8 के फैक्टर्स देखने हैं जिनको ऐड करने से नेगेटिव 6 आए। सो वो हमारे पास 8 के फैक्टर्स का एक ही पेयर बनता है 4 और 2, क्योंकि 4 2s आर 8 होता है और 4 2 6 होता है। अब चूँकि नेगेटिव 6 लेके आना है तो दोनों जो हमारे 4 और 2 होंगे ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, यानी नेगेटिव 4x और नेगेटिव 2x नेगेटिव 6x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे। बाकी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म उसी तरह हम नीचे लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो बाकी x माइनस 4 हमारे पास बाकी बच जाएगा और नेक्स्ट टू टर्म्स जो हैं उनमें से हम नेगेटिव 2 कॉमन लेंगे तो बाकी x माइनस
4 हमारे पास बाकी आ जाएगा। फिर लास्ट स्टेप में x-4 कॉमन लेने के बाद फर्स्ट दोनों टर्म्स में से x-4 कॉमन लेने के बाद x-2 जो है वो बच जाएगा। तो इस तरह फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद पार्ट नंबर 4 को अगर हम देखें तो पार्ट नंबर 4 में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो x² माइनस x माइनस 56 की शक्ल में दिया हुआ है और इसमें तमाम टर्म्स फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी तमाम टर्म्स नेगेटिव साइन रखती हैं। सो ऐसी शक्ल का भी जब क्वेश्चन आपको आएगा तो जो पेयर हम बनाएंगे दो नंबर्स की प्रोडक्ट लेने के बाद, तो जो पेयर हमारा आएगा वो एक पॉजिटिव साइन वाला आएगा और एक नेगेटिव साइन वाला नंबर होगा। सो एक्स स्क्वायर इंटू नेगेटिव 50x को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव 50x स्क्वायर बनता है। सो 56 के हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 56 ही आए, लेकिन ऐड करने से -1 आ जाए। तो वो 8 और 7 हमारे पास दो ऐसे नंबर्स हैं, दो जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करें तो 1 रिमेनिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास तमाम टर्म्स फर्स्ट टर्म को छोड़ के नेगेटिव साइन की होंगी तो जो पेयर आएगा हमारा वो एक नेगेटिव साइन वाला नंबर होगा और एक पॉजिटिव साइन वाला नंबर होगा। तो मिडल में हमारी जो टर्म है वो हमें बताती है कि जो आपके पेयर में से बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव साइन रखता होगा, जिस तरह नेगेटिव 8x आएगा, और 7x जो होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। सो हमने क्या कर दिया है कि -x को हमने तोड़ के लिख दिया है -8x प्लस 7x की शक्ल में। फिर थर्ड स्टेप में हम फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास x-8 बाकी बचेगा, और लास्ट टू टर्म में से हम +7 कॉमन लेंगे तो x-8 हमारे पास रिमेनिंग आंसर आ जाएगा। फिर x-8 को कॉमन लेने के बाद x+7 हमारे पास बाकी बच जाता है। तो इस तरीके से हमारी फैक्टराइजेशन पार्ट नंबर 4 की जो है वो कंप्लीट हो जाती है। पार्ट नंबर 5 को हम देखें तो पार्ट नंबर 5 भी पार्ट नंबर 4 के जैसा है और इसमें भी फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी तमाम टर्म्स की साइन जो है वो नेगेटिव है। सो प्रोडक्ट लेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म की जो कि -24 एक्स स्क्वायर बन रहा है। तो हमने 24 के फैक्टर्स देखने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -10 आ जाए। तो वो हमारे पास जो पेयर बनता है 12 2 ज़ा 24, तो 12 में से 2 माइनस करें तो वो 10 आंसर आ जाता है। सो 10 की जगह पे 12 और 2 आएगा। अब 12 और 2 में से 12 नेगेटिव साइन वाला आएगा क्योंकि 10 जो है हमारे पास मिडल में जो टर्म थी वो नेगेटिव साइन थी, तो जो बड़ा नंबर आएगा हमारा पेयर का वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा और जो छोटा नंबर होगा 2x वो प्लस साइन के साथ आएगा। बाकी फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है वो एज इट इज़ नीचे हम लिख देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेंगे तो बाकी x-12 बाकी आंसर बच जाता है हमारा, और लास्ट टू टर्म में से +2 कॉमन लेंगे तो x-12 ही हमारे पास बाकी आंसर बचेगा। फिर लास्ट स्टेप में x-12 दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे और x-12 को कॉमन लेने के बाद बाकी x+2 आंसर बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पार्ट नंबर 6 हम देखते हैं तो पार्ट नंबर 6 में हमें जो पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो y² + 4y - 12 है। सो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट जो आ रही है फर्स्ट और लास्ट टर्म की वो -12y² आ रही है। सो प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हो तो जो पेयर बनते हैं हमारे पास नंबर उसमें एक नंबर प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। तो यहाँ पे भी हमारा एक नंबर प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। सो हमने 12 के फैक्टर्स ऐसे देखने हैं जिनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, सारी बात अपोजिट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड तो नहीं करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट करने से 4 आंसर आना चाहिए और +4 आना चाहिए। तो वो 6 और 2 हमारे पास एक ऐसा पेयर बनता है जिसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 4 आंसर आ जाता है और मल्टीप्लाई करने से 12 आंसर आता है। तो 6 चूँकि बड़ा साइन रखता है या बड़ा नंबर है तो उसका साइन पॉजिटिव आएगा, जो कि यहाँ पे साइन आपको यूज़ किया हुआ नज़र आएगा, और जो छोटा नंबर होगा उस पेयर का वो अपोजिट साइन वाला होगा, यानी अगर ये प्लस का है तो 2 जो होगा वो माइनस का होगा। फिर थर्ड स्टेप में हम फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन लेंगे तो y+6 बाकी बच जाएगा, और लास्ट टू टर्म में से हम -2 कॉमन लेंगे तो y+2 आंसर आ जाएगा बाकी। सो सॉरी y+6 आंसर यहाँ पे आता है जहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहा है। सो ये y+6 हमारा दोनों में कॉमन आ गया। अब इस y+6 को जब हम कॉमन लेंगे तो y+6 को कॉमन लेने के बाद y-2 बाकी बच जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन की जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 अगर हम देखें तो पार्ट नंबर 7 में भी हमें y² + 13y + 36
यानी ये तमाम पॉजिटिव साइन नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है जो पेयर इसमें बनेंगे हमारे फैक्टर्स के, वो दोनों पॉजिटिव साइन वाले होंगे। सो हमने 36 जो है वो लेके आना है, 36 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। ऐड करने से 13 आए और मल्टीप्लाई करने से 36 आए, तो वो 9 और 4 होते हैं। 9 4 ज़ा 36 और 9 और 4 को प्लस करने से 13 भी आ जाता है। तो हम 13y की जगह पे 9y प्लस 4y लिखेंगे और फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन लेंगे, तो बाकी y प्लस 9 बाकी बच जाएगा, और लास्ट टू टर्म में से प्लस 4 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 ही हमारे पास बाकी आएगा। तो फिर दोनों टर्म में से y प्लस 9 देख रहे हैं कि कॉमन है, तो उसको कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास y प्लस 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम लास्ट पार्ट पे अगर आएँ, तो लास्ट पार्ट में हमें जो पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है फर्स्ट और लास्ट टर्म की, वो -2x² बन रही है। सो इसका मतलब है दो, जो -2 है या 2 है, उसके फैक्टर्स हमने देखने हैं। तो 2 का एक ही पॉसिबल फैक्टर उसका पेयर होता है, 2 1 ज़ा 2। अब 2 और 1 जो है नेगेटिव, चूँकि मिडल में जो टर्म है वो नेगेटिव साइन रखती है, तो जो 2 और 1 का पेयर होगा उसमें से बड़ा नंबर 2 है, वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, जबकि जो बड़ा नंबर 1 छोटा नंबर 1 था वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। सो इस तरीके से हमने नेगेटिव एक्स को -2 + 1 की शक्ल में लिख ली है। उसके बाद थर्ड स्टेप में फर्स्ट टू टर्म में से हम एक्स कॉमन लेंगे, तो बाकी x-2 बच जाएगा, और लास्ट टू टर्म में से हमें कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो वहाँ पे हम +1 कॉमन लेंगे, तो बाकी x-2 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर x-2 को हम जब कॉमन लेते हैं तो बाकी हमारे पास x + 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 था उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी जुज़े हमने किए हैं इन तमाम की समझ लग गई होगी।